जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा कि रावण की नाभि में अमृत था और उसी वजह से भगवान श्री राम उनका वध नहीं कर पा रहे थे जब तक कि उनको जानकारी नहीं हुई कि रावण की नाभि में अमृत है। जब कल्कि और सुग्रीव यास्किन के बीच युद्ध होगा तो कल्कि को बहुत संभव है इस बात की जानकारी ना हो कि सुग्रीव यास्किन के पास सीरम की ताकत है। यानी कल्कि जब तक सुग्रीव यास्किन के सीरम पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक वह एआई राक्षस खत्म नहीं होगा। सभी दोस्तों को नमस्कार, आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज एक बार फिर से हम कल्कि फिल्म की चर्चा करते हैं क्योंकि कल्कि की कहानी ने लोगों के दिलो दिमाग को एक तरह से झकझोर दिया है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस फिल्म को बनाने में इतना दिमाग लगाया है कि लोगों का दिमाग भी इस फिल्म में इन्वॉल्व हो गया है। नाग अश्विन की ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 AD ने एक तरह से पूरे देश में बहस छेड़ दी है क्योंकि कल्कि की कहानी को नाग अश्विन ने ऐसे हुक पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया है जहां लोगों के भीतर एक जिज्ञासा है दूसरे पार्ट को देखने की। क्योंकि आखिरी सीन में भगवान कल्कि, जैसा कि हिंदू धर्म में एक धारणा है कि कल्कि भगवान का अवतार होगा, तो कल्कि भगवान का जन्म नहीं हुआ है। इस वजह से लोगों के मन में एक आस्था का आकर्षण है। वही आस्था एक तरह से पूरी फिल्म देखने के लिए लोगों को खींच कर ले आ सकती है सिनेमा हॉल में। तो नाग अश्विन ने ये एक बहुत ही चतुराई दिखाने की कोशिश की है। इसे हम स्मार्ट वर्क कह सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति अपने उद्यम को बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रोड्यूस करना चाहता है, डील करना चाहता है, मार्केट में उसे सेल करना चाहता है। तो वही काम नाग अश्विन ने भी किया है। इस पॉइंट पर तो उनकी तारीफ बनती है क्योंकि इस मोर्चे पर उन्हें बहुत सफलता मिली है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कामयाबी मिल रही है। बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं कि कल्कि का जो दूसरा भाग आएगा उसकी कहानी में क्या क्या हो सकता है, उस फिल्म में नाग अश्विन क्या क्या दिखा सकते हैं। क्योंकि नाग अश्विन ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कुछ बातों की ओर इशारा किया है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि दूसरे भाग में क्या क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी लगता है मुझे कि मिथक आखिर होता क्या है, क्योंकि इस फिल्म में मिथक का प्रयोग किया गया है। हिंदू धारणा के मुताबिक मिथक वो है जिसमें अतीत का बोध होता है। मिथक वो है जिसका कोई ठोस इतिहास नहीं होता, उसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होता। वह किस्से कहानियों में वर्णित होता है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी सुना जाता है, कहा जाता है। सालों साल से वह कहानी सुनाई जाती है और हमारे आज के दौर तक बहुत सारे ऐसे मिथक की कहानियाँ पहुँची है। संभव है पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी आगे चलती रहेगी। लेकिन कल्कि में नाग अश्विन ने एक बहुत ही स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की है कि उन्होंने महाभारत का मिथक तो लिया है, लेकिन इसमें कल्कि के साथ साथ कुछ ऐसे किरदार उन्होंने गढ़े जो कि 800 साल बाद की परिकल्पना के आधार पर उसको खड़ा किया गया है। हिंदू धारणा कहती है कि कलयुग में जब घोर पाप और जुल्म का दौर आएगा तब उसे निजात दिलाने के लिए कल्कि भगवान का अवतार होगा। जैसे कि रावण को समाप्त करने के लिए राम जी आए, जैसे कि कंस के आतंक या फिर उसके जुल्मों को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, उसी तरीके से कल्कि भी आएंगे इस धरती पर। और जब आएंगे तो उस वक्त का जो राक्षस होगा, मानवता का जो दुश्मन होगा इस धरती पर,
उसका वो विनाश करेंगे। लेकिन इस फिल्म में डायरेक्टर ने एक काल्पनिक राक्षस खड़ा किया है और उसका नाम दिया है सुप्रीम यास्किन। समझिए कि वह एक एआई विलेन है और उसकी दुनिया भी एआई क्रिएटेड है। और अब उसी सुप्रीम यास्किन को खत्म करने के लिए, उसके जुल्मों की दुनिया को ध्वस्त करने के लिए फिल्म के दूसरे भाग में कल्कि का जन्म होना है। लेकिन जानकारी के मुताबिक इस फिल्मी कल्कि अवतार का दर्शन करने के लिए दर्शकों को अभी 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। नाग अश्विन ने अपने कुछ इंटरव्यूज में इस बात की ओर इशारा भी किया है और यह बताया है कि कल्कि का दूसरा भाग जो आएगा वह कल्कि के पहले भाग से कहीं ज्यादा चमत्कारों से भरा होगा। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल्कि का जो दूसरा भाग आएगा उसमें सुप्रीम यास्किन की ताकत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। वह ज्यादा पावरफुल हो जाएगा अपने पहले भाग से। आप समझ लीजिए कि पहले भाग में सुप्रीम यास्किन की एक झलक दिखाई गई है, उसके इरादों की झलक दिखाई गई है, उसकी दुनिया की एक झलक दिखाई गई है। उसका जो असली आतंक होगा, खूंखार आतंक, दुनिया में तबाही मचाने वाला जो आतंक होगा, वह दूसरे भाग में देखा जा सकता है। आपने पहले भाग में देखा होगा कि वह एक सीरम प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है और उसके कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग रहते हैं उसके लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दूसरे भाग की जो कहानी होगी उसमें सुप्रीम यास्किन को वह सीरम प्राप्त हो जाएगा और उसी सीरम को प्राप्त करने के लिए उसने अपने कॉम्प्लेक्स में न जाने कितनी लड़कियों की हत्या की है। तो वह सीरम जब उसे प्राप्त हो जाएगा तो मतलब ये हुआ कि वह अधिक से अधिक ताकतवर हो जाएगा, वह पहले से ज़्यादा जवान हो जाएगा और एक प्रकार से अमरता भी उसे मिल जाएगी, उसे कोई मार नहीं सकेगा। इस तरह से उसके भीतर और बाहर एक प्रकार का सुरक्षा कवच होगा। जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा कि रावण की नाभि में अमृत था और उसी वजह से भगवान श्री राम उनका वध नहीं कर पा रहे थे जब तक कि उनको जानकारी नहीं हुई कि रावण की नाभि में अमृत है। इसी प्रकार से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कल्कि के दूसरे भाग में भी जब कल्कि और सुप्रीम यास्किन के बीच युद्ध होगा तो कल्कि को बहुत संभव है इस बात की जानकारी न हो कि सुप्रीम यास्किन के पास सीरम की ताकत है। यानी कल्कि जब तक सुप्रीम यास्किन के सीरम पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक वह एआई राक्षस खत्म नहीं होगा, उसकी दुनिया ध्वस्त नहीं होगी। अब तक की कहानी में कल्कि की मां बनी सुमति यानी दीपिका पादुकोण को भी उसी तरीके से भारी दुख झेलते हुए दिखाया गया है जैसे कि श्री कृष्ण के जन्म के समय माता देवकी ने कारावास में तकलीफें झेली थी। कृष्ण का जन्म बहुत ही कष्ट से हुआ था और उनकी रक्षा बहुत ही कुशलता पूर्वक की गई थी। देवकी और वासुदेव के कारावास की जगह यहाँ सुप्रीम का कॉम्प्लेक्स है। यह कॉम्प्लेक्स भी वास्तव में एक प्रकार से कारावास है जहाँ फर्टाइल युवतियों को कैद करके रखा गया है। यानी कहानी की प्रेरणा भूमि जो है वह रामायण और महाभारत से बहुत अलग नहीं है। रामायण में जैसे शबरी को राम जी का इंतजार था, कुछ उसी तरीके से कल्कि में जो शंबोला क्षेत्र बसाया गया है वहाँ मरियम को इंतजार है कल्कि के जन्म होने का। मरियम अक्सर कहती है वो आएंगे वो आएंगे और मरियम से ही प्रेरणा प्राप्त करके, हिम्मत प्राप्त करके शंबोला के तमाम बच्चे हो, बड़े हो, दूसरी महिलाएं हो, उन सब का भी यही कहना होता है कि वो आएंगे और सुप्रीम यास्किन के जुल्म से छुटकारा दिलाएंगे। जाहिर है फिल्म के दूसरे भाग में कल्कि भगवान का अवतार होगा और वो सुप्रीम यास्किन से युद्ध करेंगे और इस युद्ध में अश्वत्थामा बने अमिताभ बच्चन
कर्ण के रूप में भैरवा बने प्रभास के साथ साथ शंबोला में विभिन्न जाति और संप्रदाय के प्रतिनिधि कल्कि के सहायक बनेंगे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कहानी का अंत वैसा ही होगा जैसा कि रामायण और महाभारत में हुआ था। एक तरफ कल्कि भगवान होंगे, दूसरी तरफ सुप्रीम यास्किन जैसा राक्षस होगा। जाहिर है कल्कि के भाग 2 में भी अमिताभ बच्चन की भूमिका काफी प्रमुख हो सकती है। वैसे देखना दिलचस्प होगा कल्कि को अपने मिशन में कामयाबी मिलने के बाद अश्वत्थामा का क्या होता है। क्या अश्वत्थामा को मुक्ति मिल जाएगी? दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप भी अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम फिर किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी कि जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।